ताज़ा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फीता काटकर की कार्यालय की शुरुआत। मां सरस्वती की आराधना में लीन हुआ शहर। विधायक मंगल कालिंदी, सरयू राय तथा आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह ने किया विभिन्न पंडालों का उद्घाटन। परसुरी थाना अंतर्गत सलगाझुड़ी फाटक के पास से बुधवार सुबह बेसुध अवस्था में एक 6 वर्षीय बच्चे को किया गया बरामद। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट के पाए गए निशान। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ मिशन 24 की तैयारी में जुटी है, वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा संसदीय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर मिशन 24 का शंखनाद किया गया। कार्यालय के उद्घाटन से पहले पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने फीता काटकर कार्यालय की शुरुआत की। वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का भ्रमण किया, जहां पार्टी के सांसद विद्युत वरण महतो, जिला अध्यक्ष साधु ओझा सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे 14 सीट के लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन भाजपा कर रही है। वहीं चुनावी माहौल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जहां मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज पूरे राज्य में 14 लोकसभा सीट के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां हम झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं गठबंधन दल से भी वार्ता कर जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य में पार्ट 2 चंपाई सोरेन की सरकार चल रही है। अगर हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर चलती है तो वह दिन दूर नहीं जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री को भी केंद्रीय एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं और आज यहाँ कार्यालय उद्घाटन समारोह था। अभी चाईबासा जा रहे हैं, वहाँ भी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की कार्यालय का उद्घाटन है और एक आध लोकसभा छूटेगा तो छूटेगा, नहीं तो झारखंड के सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय का उद्घाटन आज हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा है। झारखंड में मैं कह सकता हूँ कि झारखंड की जनता और झारखंड ही नहीं बल्कि अब तो देश की जनता इंतजार कर रही है चुनाव के। और पिछले दफे झारखंड में एनडीए गठबंधन के पास 12 सीटें थी, 2 सीटें बाकी रह गया था। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 14 के 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाए, मोदी जी के लिए। अरे मैंने बार बार कहा कि कौन सा पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर ये दलाल, बिचौलिया और भ्रष्ट अफसरों को नहीं हटाते हैं, जैसे हेमंत सोरेन वही लोग चला रहे थे, अगर वही पार्ट 2 है तो मैं चंपाई सोरेन जी को सावधान कर देना चाहता हूँ। विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना शुरू हो गई है। आराधना से पहले शहर के विभिन्न पंडालों का विधिवत उद्घाटन किया गया। कहीं विधायक मंगल कालिंदी तो कहीं सरयू राय तो कहीं आजसू के वरिष्ठ नेता चंद्रगुप्त सिंह ने पंडाल का उद्घाटन किया। सिद्धगोड़ा स्थित सार्वजनिक सरस्वती पूजा कमेटी द्वारा भव्य पूजा का आयोजन किया गया है और पूजा पंडाल में मां की प्रतिमा आकर्षक का केंद्र है। वीणा वादनी मां सरस्वती की आराधना में पूरा शहर लीन है। वैसे शहर में छोटे बड़े 118 पंडाल का निर्माण किया गया है, जो सभी पंडाल अपने आप में भव्य है। सिद्धगोड़ा में श्री श्री सरस्वती पूजा का उद्घाटन किया गया, जिसमें 31 फीट की प्रतिमा झारखंड राज्य में सबसे ऊंची प्रतिमा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बनी है। सरस्वती मां को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। परसुरी थाना अंतर्गत सलगाझुड़ी फाटक के पास से बुधवार सुबह बेसुध अवस्था में एक 6 वर्षीय बच्चा बरामद हुआ है। उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट के निशान हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने बच्चे को अर्धनग्न अवस्था में पाया। इसके बाद तुरंत उसे पास के एक निजी क्लिनिक लेकर पहुंचे। वहां से उसे तुरंत ही सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि किसी ने बच्चे के साथ मारपीट कर उसे गंभीर हालत में वहीं छोड़ दिया था। बच्चा कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और बेहोश है। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं बच्चे की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। उसके परिजनों का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। किशोर के सर में चोट है, कान से खून भी बह रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। को चोट लगा है सर में, जिसकी वजह से बेहोश है बच्चा और पूरा नाक से नहीं, कान से ब्लीडिंग हो रहा है। कान से ब्लीडिंग होने से ये समझा जाता है कि इंटरनल ब्रेन में कुछ इंजरी है।
इसलिए अभी सिटी स्कैन के लिए बड़ा सस्ता भेजा जाएगा MGM या TMA जेलों पे, जहाँ मर्जी वहाँ लेके जाएगा। अच्छा नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा से इवेलुएट करना पड़ेगा, सिटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। सर में नहीं है, ये आगे दिमाग में लगा है यहाँ पे, उसी से भी सर में प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनली, इसलिए ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हम लोग फर्स्ट एड वगैरह करके जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उसको दे के हम लोग पेशेंट पार्टी लोग को सिटी स्कैन करने हम लोग TMA वगैरह या कहीं भी लेके जाएंगे, ट्रीटमेंट वहाँ होगा। CCTV कैमरा वगैरह हम लोग देख रहे हैं और टीम बनाया गया है। बच्चे के आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई होगा। अनन्य मित्तल जमशेदपुर के 24वें DC बनाए गए हैं। बुधवार को अनन्य मित्तल जमशेदपुर पहुंचे और साथी स्थित DC ऑफिस में कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए DC अनन्य मित्तल ने कहा कि निष्पक्ष लोकसभा विधानसभा चुनाव संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उनका सही तरह से क्रियान्वयन हो, उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, इस पर भी वह काम करेंगे। ऑब्जर्वेशन हुआ था और यहीं से हमें चीज़ों के बारे में जानने को मिला था। अब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और चार्ज लिया है, तो जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनकी जो भी प्रायोरिटी है उसको शीघ्रता से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी लोकल लेवल पे हमारे विकास से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले समय में जो चुनाव हमारे आरंभ होने वाले हैं उसको देखते हुए भी सभी कोषांगों को हम रिव्यू करेंगे और हम कदाचार मुक्त चुनाव करवा सकें और यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कम्प्लीटली करवा सकें, उसकी मैं आशा करता हूँ। मानगो थाना क्षेत्र के दाई गुट्टू कृष्णा रोड पर 12 फरवरी को फायरिंग और 2 लोगों को मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने शातिर अपराधी विकास तिवारी और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। विकास तिवारी छोटू पंडित हत्याकांड में सजा याफ्ता है। विकास तिवारी दाई गुट्टू की कृष्णा रोड का रहने वाला है। इसके अलावा सरायकेला खारसावा जिले के कपाली क्षेत्र के ब्रह्मानंद बस्ती का प्रिंस कुमार सिंह, जुगसलाई के चूनासा कॉलोनी का रहने वाला संजय अहमद उर्फ आरजू, मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 15 का रहने वाला सागर प्रसाद और कपाली के ब्रह्मानंद बस्ती का रहने वाला अंकित कुमार ठाकुर उर्फ गोलू गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 315 बोर का 2 कारतूस, 5 मोबाइल एंड्रॉयड फोन, 1 इनोवा कार और 1 हॉकी स्टिक बरामद किया है। मानगो थाना में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SSP किशोर कौशल ने बताया कि 11 फरवरी को कृष्णा रोड पर 2 पड़ोसियों में मारपीट हुई थी। इसी मामले में विकास तिवारी ने अपना दबदबा कायम करने के लिए 12 फरवरी को 2 पड़ोसियों के साथ मारपीट की। SSP ने बताया कि विकास तिवारी कुख्यात बदमाश है, इसके खिलाफ 20 केस दर्ज है। दिनांक 12 फरवरी 2024 को शाम में 6:30 बजे के आसपास मानगो पुलिस को ये सूचना मिली कि दाई गुट्टू क्षेत्र में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है और कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके सत्यापन के लिए तुरंत जो वहाँ पर बाइक पेट्रोल थी, जो टैंगो था, वो वहाँ पर पहुँचा, PCR पहुँची और थाना प्रभारी भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे और जब उस घटना का सत्यापन किया गया तो वहाँ पर 2 व्यक्ति चोटिल पाए गए जिनके साथ मारपीट की गई थी और वहाँ पर फायरिंग करने की भी एक तरीके से पुष्टि हुई। इसको लेकर के जब सत्यापन किया गया पूरे मामले का और इसमें जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई जख्मी के पिता के द्वारा, तो कुल 9 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे से 5 अपराध कर्मियों को जो यहाँ से भागने की फिराक में थे उनको गिरफ्तार किया है। जिनके पास से जिस गाड़ी से वो भागने की फिराक में थे वो गाड़ी बरामद हुई है। जो घटना में जो वाहन प्रयुक्त किया गया था वो घटना भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ देसी कट्टा और जो है उनके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस पूरे घटना की अगर वजह की बात करें तो 2 दिन पूर्व यानी कि 12 फरवरी के 2 दिन पहले 2 पड़ोसियों में जो है बच्चों के मामले को लेकर के झगड़ा हुआ था और उसमें जो ये विकास तिवारी नाम का जो मुख्य इसमें अभियुक्त है, जो मुख्य अपराधी है, वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गया और उसके बाद अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसने सभी लोगों के साथ मारपीट की और फायरिंग करने की कोशिश की। अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो विकास तिवारी के विरुद्ध लगभग 20 आपराधिक मामले जो हैं पहले से दर्ज हैं, जिसमें कि एक मामले में छोटू पंडित हत्याकांड में वो सजा याफ्ता भी रहा है और अभी बेल पर है। तो इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। और शेष लोगों की बात करें तो उसमें एक और व्यक्ति जो सागर प्रसाद है, जो उसका एक इम्पोर्टेंट
एड है, उसके विरुद्ध भी एक आर्म्स एक्ट का केस है। बाकी लोगों के विरुद्ध जो क्या आपराधिक मामले हैं उसकी अभी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं हम लोग। और इसमें अगर कुल मिलाकर के हम लोग बात करें तो 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन, 2 वाहन, 4 पहिया वाहन और 1 हॉकी स्टिक इसमें बरामद हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना वर्चस्व कायम करने के लिए विकास तिवारी अपने लोगों के साथ फिर से क्षेत्र में एक तरीके का भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें समय रहते पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और भी लोग जो इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। आदित्यपुर 2 स्थित LIG मैदान में हंस वाहिनी क्लब की महिलाओं ने हर वर्ष की भांति माता सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस क्लब की विशेषता यह है कि यहाँ केवल महिलाएं ही सारा इंतजाम करती हैं। पूजा अर्चना के साथ महिलाएं सामूहिक भोज भी आयोजित करती है। मां सरस्वती की पूजा के दिन LIG फ्लैट के सभी लोग एक साथ मिलकर भोज में शामिल होते हैं। महिलाएं पूजा में सम्मिलित होते हुए जागरण आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करती है। इस आयोजन में संरक्षण अर्चना मिश्रा, नीतू सिंह, मीनू कुमारी, आशा, रेणु, संगीता झा, परिणीति राउत, कंचन, अर्चना पांडे, अमृता चौधरी, आशा देवी आदि शामिल रही। साल से हम लोगों का पूजा हो रहा है यहाँ पे जितनी भी लेडीज है वो ऑर्गेनाइज करती है और यहाँ पे शाम को जागरण होता है हम लोगों का और 2 टाइम का खाना भोग वगैरह रहता है और 20 साल हो गया कंटिन्यू हम लोग लेडीज लोग मिलके यहाँ का पूजा कराते हैं। आदित्यपुर स्थित GGSPI कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में हर्षोल्लास के साथ विद्या की देवी मां सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के निदेशक गुरप्रीत सिंह सेहरा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पूजा समारोह में शामिल हुए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ धूमधाम के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से भी अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस मौके पर छात्र छात्राओं के बीच प्रसाद स्वरूपी भोग का वितरण किया गया। निदेशक गुरमीत सिंह सेहरा ने बताया कि आदित्यपुर, जुगसलाई, गम्हरिया और आदित्यपुर 2 रोड नंबर 7 के तीनों ब्रांचों का संयुक्त कार्यक्रम आई टाइप इंस्टीट्यूट में आयोजित होता है। इस मौके पर मंजीत, विक्रम, जस्सी, प्रियम, सुखपाल, अनीशा, प्रिया समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र मौजूद रहे। छात्र छात्राओं के बीच कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आदित्यपुर, गम्हरिया एवं जुगसलाई के सामूहिक रूप से GGSPI कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा का कार्यक्रम भव्य तरीके से किया गया है। हर साल की भांति आदित्यपुर में और सरस्वती रोड पे अपना बाइक हटा लें। करीबन 600 से 700 छात्र उपस्थित हुए हैं एवं छात्रों ने पुष्पांजलि के उपरांत यहाँ भोग की व्यवस्था की गई है। खिचड़ी, खीर एवं सब्जी के रूप में सभी छात्रों ने सज धजकर माता के दरबार में उपस्थित हुए हैं एवं सभी ने पुष्पांजलि के उपरांत मां का आशीर्वाद ग्रहण किया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।